फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्पीड का बादशाह सफलता एक्सप्रेस। तो दोस्तों, स्पीड का बादशाह सफलता एक्सप्रेस आपके लिए लाया है न्यूमेरिकल्स एंड फिजिक्स का सॉल्यूशन। और ये न्यूमेरिकल्स एंड फिजिक्स एसकेबीएसई पब्लिकेशन से प्रकाशित होने वाली है। तो इस स्टडी में हम लोग ऑलरेडी 2 चैप्टर डिस्कस कर चुका है। पहला चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशंस और दूसरा वेक्टर। अब हम लोग आगे तीसरा चैप्टर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पे जब भी आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरों को रिकमेंड करें, आप अपने डिफरेंट सोशल मीडिया पे इसे शेयर करें। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तीसरा चैप्टर, मोशन। पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, देखते हैं क्या कहता है। यदि ड्राइवर कार को 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चलाता है तो उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो कार की चाल दी गई है 15 मीटर पर सेकंड और व्यतीत समय दिया गया है 3 घंटा 20 मिनट और आपको बताना है दूरी। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, दूरी बराबर चाल गुना समय, इन दोनों को गुना करना है। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये चाल जो है मीटर पर सेकंड में है, समय में घंटा भी है और मिनट भी है, और हमारा आंसर जो है वो किलोमीटर में दिया हुआ है। तो इसीलिए सबसे पहले हम इसको किलोमीटर में बदलेंगे। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, 1 किलोमीटर पर आवर बराबर 5/18 मीटर पर सेकंड होता है, या फिर 1 मीटर पर सेकंड, इसी को बदल दे 18/5 किलोमीटर पर आवर होता है। तो इसको आप याद रखेंगे और इसके हिसाब से आप चेंज कर लें। तो चाल है 15 मीटर पर सेकंड, तो इसको किलोमीटर पर आवर में बदलते हैं। 18/5 से आपको गुना करना पड़ेगा। ये हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। समय, घंटा और मिनट दोनों का यूज किया गया है, तो आप सबको घंटा में बदल लें क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 3 घंटा और 20 मिनट को 60 से भाग दे देंगे तो ये हो गया घंटा पूरा का पूरा। अब ये इतने किलोमीटर आएंगे। अब सॉल्व कर लें, 5 तिया 15, तो 3 गुना 18 और ये 20 तिया 60, तो 3 तिया 9, 10/3, तो 3 कैंसिल हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 180 किलोमीटर। तो इस तरह से आप दूरी बता सकते हैं, दूरी बराबर 4 गुना समय से। फॉर्मूला सिंपल है, बस यहाँ पे क्या चाहिए कि आप इस मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलें और घंटा और मिनट सबको एक साथ घंटे में बदल दें। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, 180 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कोई वस्तु पहले 4 सेकंड में 18 मीटर और अगले 2 सेकंड में 16 मीटर की दूरी तय करती है, तो उस वस्तु की औसत गति क्या है? तो पहले 4 सेकंड में 18 मीटर की दूरी तय करती है और उसके बाद के 2 सेकंड में 16 मीटर की दूरी तय कर रही है। तो आपको बताना है औसत चाल। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी 18 मीटर प्लस 16 मीटर और कुल समय हो गया 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड, तो ये मीटर पर सेकंड में आएगा। और आपके ऑप्शन जो है वो आप देखो, ये मीटर पर सेकंड में ही है, तो आपको इसको इसी तरह रखना है। तो 18 16 34/6, अब इसको 2 से काट दें, 2 तिया 6, 17/3 मीटर पर सेकंड। 17/3 मीटर पर सेकंड को सिंपलीफाई करेंगे तो आएगा 5.67 मीटर पर सेकंड, जो कि दिया गया ऑप्शन नंबर सी में 5.67 मीटर पर सेकंड। तो औसत चाल में कुल दूरी बटे कुल समय, दूरियों को जोड़ते हैं, समय को जोड़ते हैं और एक दूसरे से भाग दे दें। क्वेश्चन नंबर 3, एक ट्रक किनारे से फिसलकर 0.8 सेकंड पे जमीन पर गिर जाता है, तो किनारा जमीन से कितना ऊंचा होगा? तो एक ट्रक किनारे से फिसलकर 0.8 सेकंड, तो समय दिया हुआ 0.8 सेकंड में ये जमीन पर गिर जाता है,
तो ट्रक अगर फिसल रही होगी, फिसलना शुरू किया, तो उसकी प्रारंभिक वेग u बराबर क्या होगा, 0 होगा। प्रारंभिक वेग 0 होगा। उसका त्वरण कितना होगा, तो त्वरण g के बराबर होगा, जो कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है इसमें। तो अब आपको बताना है कि वो कितना ऊंचा होगा, मतलब विस्थापन बताना है। कोई चीज ऊपर से ऐसे गिर रही है, प्रारंभिक वेग 0 है, त्वरण g के बराबर होता है, तो 0.8 सेकंड में अगर ये जमीन पे आती है तो इसका कितना विस्थापन होगा। तो विस्थापन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि जितना विस्थापन होगा नीचे की तरफ उतनी ही ऊंचाई होगी। तो विस्थापन y बराबर ut माइनस प्लस हाफ gt स्क्वायर। विस्थापन y बराबर क्या होता है, y डायरेक्शन में ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो सारे मान रख दो आप, 0 into 0.8 प्लस हाफ into 10 into 0.8 का स्क्वायर। ये तो 0 है, इसे छोड़ दें आप और इसे मल्टीप्लाई कर लें, तो 10/2 0.8 गुना 0.8 0.64, तो फिर इससे कैंसिल कर देंगे 32, तो ये हो जाएगा 3.2 मीटर। कितना आंसर आएगा, 3.2 मीटर, जो कि ऑप्शन डी में है। तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी का सवाल है। कोई ट्रक सीधा स्लिप करके नीचे चला जाए तो उसकी त्वरण जो है g के बराबर होगी, प्रारंभिक वेग 0 है, समय गिरने में लगा 0.8 सेकंड। तो विस्थापन आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद 12.5 सेकंड के बाद जमीन पर वापस आती है। तो एक गेंद को सीधा ऊपर की तरफ फेंका गया और वापस आने में, मतलब ऊपर जाने तथा वापस आने टोटल समय दिया गया है 12.5 सेकंड। तो इस टोटल टाइम को कहते हैं हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ान काल। वह वेग ज्ञात करें जिसके साथ इसे फेंका गया था। जिस वेग से इसे फेंका गया था वो प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है, u। तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला है टाइम ऑफ फ्लाइट का, उड़ान काल का या प्रक्षेपण काल, जो भी कहे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट t बराबर 2u/g होता है। तो इसको आप याद रखें। तो t दिया हुआ है, 2 नंबर है, g पता है आपको, तो u बराबर क्या हो जाएगा, gt/2। तो सबका वैल्यू रख दें। g का वैल्यू क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो देख लेते हैं। g का वैल्यू जो है आपका क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो आप 9.8 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, आसानी के लिए 10 लेते हैं। 10/2 into 12.5, तो ये जाएगा 125/2, मतलब 62.5 मीटर पर सेकंड। तो देखते हैं ऑप्शन में ये है या नहीं। अगर ये नहीं होगा तो हम लोग 9.8 से चेक करेंगे, लेकिन ये ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि है ऑप्शन बी, तो यही जी का मान 10 लेना ही उचित है। नहीं मिलता तो हम लोग 9.8 मीटर पर सेकंड इसका लेकर के भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5। एक वस्तु 4 सेकंड में पहले के 25 मीटर और फिर 2 सेकंड में अगले 15 मीटर की यात्रा करती है। तो वस्तु की औसत चाल कितनी है। तो पहले 4 सेकंड में 25 मीटर और फिर अगले 2 सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय किया, तो आपको बताना है औसत चाल। तो औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय होता है। तो कुल दूरी पहले 25 फिर 15, अब कुल समय पहले 25 मीटर में 4 सेकंड और फिर 15 मीटर में 2 सेकंड, कितना मीटर पर सेकंड आएगा। तो ऐड कर ले, 25 15 40/6 मीटर पर सेकंड, तो 20/3 मीटर पर सेकंड, तो 6.67 मीटर पर सेकंड। ये हो जाएगा इसकी औसत चाल, तो जो कि दिया गया किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। तो ये है औसत चाल से सवाल। औसत चाल मतलब कुल दूरी बटा कुल समय। नाउ प्रॉब्लम नंबर 6। राम एक 72 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैरकर जाने और वापस उसी रास्ते से आने में 144 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है, तो उसकी औसत चाल जाती है। तो एक तालाब है जिसकी चौड़ाई दिया गया है 72 मीटर। वो एक छोर से दूसरे छोर पे जाता है फिर वापस आता है,
तो 72 मीटर गया, 72 मीटर आया, तो कुल दूरी कितना हो गया? 144 मीटर, जो कि क्वेश्चन में भी लिख दिया गया कि जाने प्लस वापस आने में 144 मीटर की दूरी। तो लिख दिया क्वेश्चन में, नहीं भी लिखता तो हमें पता था जाने प्लस आने में 72 प्लस 72 144। समय दिया गया कितना? 1 मिनट, मतलब 60 सेकेंड। तो आपको उसकी औसत चाल बतानी है, तो औसत चाल फिट हो जाएगी कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी 144 बटे 60 मीटर पर सेकेंड। आप कैंसिल करा दें, 12 पंचे 60, 12 गुना 12, तो 12 बटे 5 हो जाएगा। 12 बटे 5 कितना होगा? 2.4 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, 2.4 मीटर पर सेकेंड। 7, क्वेश्चन नंबर 7। राम एक 95 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैरकर जाने और वापस उसी रास्ते से आने में 190 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है। तो फिर उसी टाइप का सवाल है कि तालाब की चौड़ाई है 95 मीटर, ये जाता है एक छोर से दूसरे छोर, फिर वापस भी आ जाता है। तो कुल दूरी हो जाएगी 2 गुना 95, मतलब 190 मीटर, जो कि क्वेश्चन में लिख दिया है। और कुल समय लगा 1 मिनट, मतलब 60 सेकेंड। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी है 190 और कुल समय है 60। 190 बटे 60 मीटर पर सेकेंड। तो 0 0 कैंसिल कर दें, 6 से डिवाइड करें 19 को, 3.16 मीटर पर सेकेंड। तो और आगे भी 6 आएगा, तो आप इसे 3.17 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। राम एक 80 मीटर लंबे ताल में तैरता है। वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैरकर जाने और वापस उसी रास्ते से आने में 160 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है। तो उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। अगेन ये भी उसी टाइप का सवाल है कि 80 मीटर जाता है और वापस आता है, तो कुल दूरी हो गया 2 गुना 80, मतलब 160 मीटर। और समय दिया गया है अगेन 1 मिनट, जो कि हो गया 60 सेकेंड। तो इसलिए औसत चाल कुल दूरी 160 मीटर और कुल समय 60 मीटर पर सेकेंड। इसे कैंसिल करा दें, 8/3 मीटर पर सेकेंड। नीचे डिवाइड करेंगे, 2.67 मीटर पर सेकेंड। तो ये दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर 3 में, 2.67 मीटर पर सेकेंड। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9? 20 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर खड़ा एक लड़का एक पत्थर फेंकता है। मान लीजिए g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जिस वेग के साथ पत्थर जमीन पर हिट करता है वह वेग है। तो एक लड़का टावर पे खड़ा है जिस टावर की ऊंचाई है 20 मीटर। जहां से पत्थर को छोड़ता है तो इस पत्थर की प्रारंभिक वेग हो जाएगी 0। तो पूछा जा रहा है जिस वेग से ये जमीन से टकराएगा वो वेग कितना है। तो आप देख सकते हैं v जानना है, प्रारंभिक वेग पता है, h पता है, और इसका त्वरण जो है g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है नीचे की तरफ। तो अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग वाला फॉर्मूला क्या होता है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। तो चूंकि यहाँ पे प्रारंभिक वेग 0 है तो ये वाला टर्म हो जाएगा 0। तो अंतिम वेग v बराबर अंडर रूट 2gh। और ये फॉर्मूला अंडर रूट 2gh याद रखेंगे आप। किसी भी वस्तु को ऊपर से ऐसे छोड़ेंगे h ऊंचाई से, तो जमीन से टकराने से पहले उसका वेग होगा अंडर रूट 2gh। और इसी में आपको वैल्यू रख देना है, 2 into g है 10 और h है 20। तो 20 20 400 मतलब 20, तो 20 मीटर पर सेकेंड। और ये किस ऑप्शन में 20 मीटर पर सेकेंड? तो ऑप्शन नंबर 3।
So correct answer is option A. Question number 10. दितारा पश्चिम की ओर 1 किलोमीटर चलती है और बाएं मुड़ जाती है। तो दितारा जो है एक स्थान से चलना शुरू करती है, पहले पश्चिम की तरफ चलती है, पश्चिम की तरफ चलती है कितना 1 किलोमीटर, और फिर वो बाएं मुड़ जाती है। तो बाएं का मतलब यहाँ पर इस तरफ हम लोग दिखाएंगे। उसके बाद 1 किलोमीटर आगे बढ़ती है, फिर 1 किलोमीटर चली और फिर बाईं ओर मुड़ जाती है। तो अब बाईं का मतलब वापस फिर से 1 किलोमीटर चलती है, ये भी 1 किलोमीटर चली। ध्यान दें 1 किलोमीटर चली पश्चिम की तरफ, फिर बाएं मुड़ी 1 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ी 1 किलोमीटर। तो ये अब 1 किलोमीटर चलने के बाद बिल्कुल इसी के सामने प्रारंभिक स्थान के सामने में आ जाएगी, बाईं ओर मुड़ जाती है। उसके बाद 450 मीटर चलती है। तो यहाँ से 450 मीटर चलती है। दितारा अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, फिर से बाएं मुड़ती है और 450 मीटर चलती है। तो प्रारंभिक बिंदु ए है, ये बी है, फिर सी है, ये डी है और अभी ई पर है। तो प्रारंभिक बिंदु ए से इसकी दूरी कितनी है, ए ई का वैल्यू आपको बताना। तो ए ई बराबर हो जाएगा ए डी माइनस डी ई, और ये ए डी जो है वो डी सी के बराबर है, मतलब 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर माइनस 450 मीटर, ये हो जाएगा 550 मीटर। तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, 550 मीटर पर है। सो इसका आंसर किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11। एक वस्तु 3 सेकंड में 15 मीटर और फिर 2 सेकंड में दूसरे 16 मीटर की यात्रा करता है, तो वस्तु की औसत चाल कितनी है। तो 3 सेकंड में 15 मीटर, फिर अगले 2 सेकंड में 16 मीटर। तो आपको फिर बताना है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी 15 प्लस 16 और कुल समय हो गया 3 प्लस 2। तो ऐड करेंगे 16 15 31 बटे 5 मीटर पर सेकेंड। तो डिवाइड करेंगे 5 से 6.2 मीटर पर सेकेंड। तो देखते हैं किस ऑप्शन में 6.2, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12। टावर के सिर से शून्य वेग के साथ एक पत्थर छोड़े जाने पर, तो किसी टावर के सिर से एक पत्थर को छोड़ा गया, इसका प्रारंभिक वेग होगा 0। 4 सेकंड में जमीन तक पहुंचता है। इसको जमीन तक पहुंचने में, जहां तक पहुंचने में जो समय लगा है वो कितना है, 4 सेकंड है। तो बताइए टावर की ऊंचाई क्या है, और जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऊपर से छोड़ा गया, प्रारंभिक वेग 0 है, तो आपको बताना है ये विस्थापन, ऊंचाई कितनी है मतलब विस्थापन कितना है। वैसे विस्थापन का फॉर्मूला क्या होता है, y बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। जैसे प्रारंभिक वेग 0 है तो ये वाला टर्म हट जाएगा। तो इससे फाइनली आंसर आप लिखेंगे y बराबर हाफ gt स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो है आप याद रख सकते हैं। जब 0 वेग से छोड़ा जाए तो t समय के बाद कितना गिरेगा, तो हाफ gt स्क्वायर। अब वैल्यू रखते हैं सर, g 10, t दिया गया है 4, 4 का स्क्वायर तो 16, 160 बटे 2, 80 मीटर। तो ये दिया गया किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी। तो इसका आंसर होगा 80 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो अभी इस वीडियो में अभी इतना ही। तो आप इसे देखें, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।